प्रदेश में अवैध खनन रोकने के लिए लागू होगा सर्विलांस सिस्टम। माइनिंग डिजिटल ट्रांसपोर्टेशन सर्विलांस सिस्टम से लैस होंगे 40 चेक गेट लोकेशन। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सर्विलांस सिस्टम के प्रस्ताव को दी मंजूरी। कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन ने किया नामांकन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे मौजूद सभी ने मंगलूर से जीत का किया दावा। चारधाम यात्रा में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। अब तक 25 लाख यात्रियों ने किए चारों धामों के दर्शन। केदारनाथ धाम में 9 लाख से अधिक भक्तों ने किए दर्शन। मंत्री सतपाल महाराज ने किया देहरादून आर्ट गैलरी का औचक निरीक्षण। आर्ट गैलरी की व्यवस्था देख अधिकारियों को लगाई फटकार। अधिकारियों को आर्ट गैलरी की व्यवस्था को दुरुस्त करने के दिए निर्देश। नमस्कार, मैं उदय देवभूमि लाइव में आपको स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। जोशीमठ में बारिश होने से मौसम बदल गया है, जिससे मौसम में ठंडक घुल गई है। ठंडी हवाओं के साथ हल्की बारिश की बौछारों ने नगरवासियों को चिलचिलाती गर्मी से निजात दिलाई है, तो वहीं दूसरी ओर जंगलों में दावा नल के साथ गर्मी की दोहरी मार से परेशान होकर बारिश का इंतजार कर रहे हैं। चंपावत के बाराकोट ब्लॉक की विधायक निधि से बनी हुई लगभग 1 किलोमीटर चाचरी सुतेड़ा सड़क 2022 की आपदा में क्षतिग्रस्त हो गई थी, लेकिन 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी सड़क का पुनर्निर्माण नहीं किया गया, जिस कारण गांव का अन्य क्षेत्रों से सड़क संपर्क कटा हुआ है। क्षेत्र पंचायत सदस्य संगीता शर्मा के निर्देश पर युवा कमल शर्मा के नेतृत्व में ग्रामीण एसडीएम लोहाघाट रिंकू विष्ट से मिले और क्षतिग्रस्त सड़क निर्माण की मांग की गई, जिस पर एसडीएम लोहाघाट ने बीडीओ लोहाघाट को निर्देशित करते हुए सड़क के पुनर्निर्माण की कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वहीं क्षेत्र पंचायत सदस्य संगीता शर्मा और ग्रामीणों ने कहा कि वर्ष 2022 की आपदा में सड़क का एक हिस्सा टूट गया था, जिसकी सूचना प्रशासन को दी गई थी। आज से लगभग 14 वर्ष पूर्व विधायक निधि से एक सड़क कटी थी, जिसमें विधायक निधि से पैसा खर्च हुआ है लगभग 2 लाख रुपया। तो हमारी सड़क आपदा में टूटी, पिछली आपदा में, तो आज तक नहीं बन पाई। जहां सरकार क्या कहते हैं 2024 की आशंकित आपदा को लेकर तैयारियां में जुटी है। मुख्यमंत्री जी वहां वो देख रहे हैं कि जो 24 में आपदा आएगी उसके लिए तैयारी करो, तो हमारी 2022 की आपदा में अभी सड़क नहीं बन पाई है। तत्कालीन जो एसडीएम थे उनने मौका मुआयना किया तथा सड़क को जल्द से जल्द सुचारू करने का आश्वासन हमें दिया, लेकिन 3 वर्ष पूर्व हो चुके हैं आज पूर्ण, लेकिन आज तक हमारी सड़क नहीं खुली, जबकि हमारी सड़क में सरकार का पैसा लगा हुआ है और हमें क्या कहते हैं मुख्य धारा से जोड़ा जाए, अन्यथा हमें शिफ्ट किया जाए। चाचरी से सुतेरा में जो 2011 में विधायक निधि से रोड कटी है, उस रोड में बीडीओ साहब को बता दिया गया है कि इस रोड में अगर कहीं पर कोई अवरोध है तो उसको शीघ्र पूर्ण करें, और अगर किसी भी व्यक्ति या व्यक्ति के समूह के द्वारा उसमें विरोध किया जा रहा है तो उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराएं। और जहां लॉ एंड ऑर्डर इशू खड़ा होता है तो वहां पे हमारा जो प्रशासन है, इसमें तहसीलदार साहब होंगे, तो वो भी वहां मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात किए जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी कर दी है, जिसमें देश भर के 9.26 करोड़ से अधिक पात्र किसानों को 20,000 करोड़ की सम्मान राशि सीधा उनके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर कर दी गई है। उसमें उत्तराखंड के 7,71,567 लाभार्थी किसानों को 166.08 करोड़ रुपए की धनराशि उनके खातों में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किए गए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 17वीं किस्त उत्तराखंड के 7 लाख से अधिक किसानों को डिजिटली हस्तांतरित की गई है। किसान सम्मान निधि हस्तांतरण के इस वर्चुअल कार्यक्रम में विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में किसानों ने भी प्रतिभाग किया। पात्र किसानों को सालाना 6,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसे 3 अलग अलग किस्तों में हस्तांतरित किया जाता है। तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पहली कैबिनेट में जो सबसे पहले फैसला लिया वो किसान सम्मान निधि को जारी करने का लिया। 9 करोड़ 26 लाख किसानों को 20,000 करोड़ से अधिक धनराशि डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में ट्रांसफर प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रमों द्वारा हुई। हमारे प्रदेश में भी 7,71,000 से अधिक किसानों के खातों में सीधा
166 करोड़ रुपए की धनराशि उनके खातों में। हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र के पंचनहेड़ी गांव में सराफा कारोबारी की दुकान में लूट के इरादे से घुसे दो नकाबपोश बदमाशों ने कारोबारी पर तमंचे की बट से हमला कर दिया। इसके बाद दोनों बदमाश अपने तीसरे साथी के साथ बाइक पर बैठकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। सीओ सिटी जूही मनराल ने बताया कि पुलिस ने घायल सराफा कारोबारी को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है। साथ ही सीसीटीवी कैमरे खंगालते हुए बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। तो दो बदमाशों ने व्यापारी पर हमला किया है। ज्वेलरी शॉप में लूट की कोशिश की है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। तो हमला कर आरोपी मौके से फरार हो गए। कनखल के पंचनहेड़ी गांव का मामला है। कनखल क्षेत्र में आपके जगजीतपुर चौकीरा का क्षेत्र है, वहाँ पे सुनार की दुकान में 3 मास्क युवकों द्वारा लूट का प्रयास हुआ है और इसमें हमारी टीम्स लगी हुई हैं कैमरे में उनको ट्रैक करने के लिए। फॉरवर्ड ट्रैकिंग, बैकवर्ड ट्रैकिंग चल रही है और इसमें एसओजी हमारी लोकल पुलिस की टीम और एसओजी की टीम सब लगे हुए हैं और पुलिस में जल्दी हमारे सामने आएंगे और उनको हम देखेंगे। हरिद्वार की पहचान दान पुण्य को लेकर है। ये एक धर्म नगरी है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु जहां पहुंचते हैं, लेकिन इस धर्म नगरी को एक यूट्यूबर प्रतिबंधित क्षेत्र में घूम घूम कर लोगों को बियर बांट रहा है। इतना ही नहीं, युवक ने एक वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी डाल दिया। इंस्टाग्राम पर वायरल हो रही इस वीडियो पर तीर्थ पुरोहितों में खासा नाराजगी देखने को मिल रही है। वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए तीर्थ पुरोहित समाज और श्री गंगा सभा के पुरोहित उज्ज्वल पंडित ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर अपने यूजर्स और लाइक कमेंट बढ़ाने के चक्कर में अंकुर चौधरी नाम के युवक ने धर्मनगरी हरिद्वार की मर्यादा के साथ खिलवाड़ किया है और कनखल जैसे पवित्र क्षेत्र में लोगों को बियर के लिए आमंत्रित कर रहा है। उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। देखिए, जिस प्रकार से अंकुर चौधरी नाम का ये युवा गली गली घूमकर हरिद्वार की मर्यादा को चुनौती देते हुए, हरिद्वार वासियों को चुनौती देते हुए, हरिद्वार पुलिस को चुनौती देते हुए जिस प्रकार से हरिद्वार की मर्यादाओं को तार तार कर रहा है, खुलेआम मोटरसाइकिल पर घूम घूम कर ये बियर का गिफ्ट बांट रहा है, केवल और केवल अपनी सोशल मीडिया की फैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए। इस पर बड़ी कार्रवाई की आशा पुलिस से करते हैं। हरिद्वार निवासी ऐसे लोगों का संज्ञान लेकर उनको सबक सिखाने का भी काम करेंगे। उत्तराखंड की बद्रीनाथ और मंगलूर विधानसभा सीट पर 10 जुलाई को उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर भाजपा और कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है। दोनों ही राजनीतिक दलों ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए, तो वहीं अब स्टार प्रचारकों को ग्राउंड पर भेजने की तैयारी शुरू हो गई है। बीते दिन भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने बद्रीनाथ और मंगलूर विधानसभा उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। पार्टी के 40 स्टार प्रचारक दोनों सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करेंगे। स्टार प्रचारक क्या करेंगे? क्या बीजेपी वाले के जो स्टार प्रचारक है उनको जब वो वोट मांगेंगे तो राजेंद्र भंडारी जी की जो वीडियोस चले हैं कि बीजेपी ऐसी पार्टी है जो सत्ता लेने के लिए कुछ भी करती है, खरीद फरोख्त करती है, 25-25 करोड़ की हमारी जो है बोली लगाएगी, 25 करोड़ में हम बिकने वाले नहीं थे। वो विधायक जो अपनी पार्टी को छोड़ के जाते हैं वो मतलब दागी बागी और कुछ कह रहे थे और बीजेपी सबसे भ्रष्ट पार्टी है कह रहे थे। आज उसी आदमी के फेवर में जब स्टार प्रचारक भाषण देंगे तो उनके पांव कांपेंगे। और दूसरा जो लेके आए हैं वो हरियाणा का आदमी है, हरियाणा में ज्वाइन करना चाह रहा था लोक दल का आदमी, उसको हरियाणा के बीजेपी संगठन ने ज्वाइन नहीं करने दिया, तो गौतम ने अपनी जबान पूरी करने के लिए उनको उत्तराखंड लाके पैरासूट से बैठाया है। तो स्टार प्रचारक करेंगे क्या? ये जब कांग्रेस और अन्य दल उनसे प्रश्न पूछेंगे तो बीजेपी के पास जवाब नहीं होगा। प्रदेश के संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने घंटाघर के समीप स्थित हेमवती नंदन बहुगुणा कॉम्प्लेक्स में स्थित उत्तरा समकालीन आर्ट गैलरी का औचक निरीक्षण कर उसकी उचित देखरेख न होने पर नाराजगी व्यक्त की। संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने संस्कृति विभाग के सचिव
हरीश चंद्र सेमवाल और संस्कृति निदेशक बीना भट्ट को स्पष्ट निर्देश दिए कि उत्तरा आर्ट गैलरी में साफ सफाई का प्रबंध करने के साथ साथ धरोहर का संरक्षण किया जाए। पूर्व में भी उनके द्वारा आर्ट गैलरी को व्यवस्थित करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अभी तक उसमें कोई प्रगति दिखाई नहीं दे रही है। इसलिए तत्काल प्रभाव से आर्ट गैलरी का समुचित संरक्षण कर व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए। महाराज ने कहा कि उत्तरा आर्ट गैलरी का उद्देश्य उत्तराखंड के चित्रकारों को उनकी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए एक मंच देना है। आज उत्तरा आर्ट गैलरी जो है, ये आर्ट म्यूजियम जो है, इसमें हम आए हुए हैं और यहाँ पर काफ़ी चीज़ें रखी हुई हैं जो हमारे सुरेंद्रपाल जोशी जी ने यहाँ डेडिकेट किए हैं। और 2013 का जो त्रासदी हुई थी केदारनाथ की, उसके उपलक्ष्य में ये सब चीज़ें यहाँ बनाई हुई हैं। हेलीकॉप्टर है, उसकी क्रैश जो है वो दिखाया हुआ है, मकान बना हुआ है। तो हम यहाँ बड़े कंसर्न है इस मामले को लेकर के कि यहाँ पर ह्यूमिडिफायर नहीं है, मशीनें लगी नहीं है, जिससे कि यहाँ पर ये जंक लग रहा है और ये हमारी जो करोड़ों की संपत्ति है ये नष्ट होती जा रही है। तो मैं यहाँ सेक्रेटरी साहब को भी लाया हूँ ताकि ये इन चीज़ों को देखें और कार्रवाई करें और मशीनें लगाएं, ह्यूमिडिफायर लगाएं। ये हमारे उत्तराखंड की विरासत है। इसके साथ साथ और भी गैलरी लगी है और हम चाहते हैं कि जो कला विज्ञ हैं और आर्टिस्ट हैं वो भी अपने अपने यहाँ पर कृतियों को रखें और जनता इन कृतियों। विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा ने बड़ा दावा किया है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला का कहना है कि दोनों विधानसभाओं के उपचुनाव में भाजपा ऐतिहासिक मतों के साथ जीत हासिल करेगी। साथ ही कहा कि भाजपा का संगठन काफी मजबूत है, उससे भाजपा प्रत्याशियों को ऐतिहासिक जीत मिलेगी। भाजपा लोकसभा चुनाव के नतीजों से काफी उत्साहित है। विपिन कैंथोला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी केवल बेबुनियाद बयान देती है, जमीन स्तर पर कांग्रेस पार्टी का कोई भी संगठन नहीं है। बद्रीनाथ और मंगलौर दोनों ही विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी, बहुत बड़े अंतर से जीतने वाली है। और कांग्रेस जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से कांग्रेस केवल डींगे हाँक रही थी, उनकी डींगे जनता ने दिखा दी हैं कि केवल कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता बातूनी है, धरातल में उनका कुछ है नहीं। और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही विधानसभाओं में इतिहास रचने वाली है। जिस प्रकार से उत्तराखंड के अंदर भाजपा ने इतिहास रचा और हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड के विकास में हो या उत्तराखंड के को नई पहचान दिलाने के लिए हो, हमेशा ऐतिहासिक काम किए। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी दोनों ही सीटों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाली। मंगलौर उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने काजी निजामुद्दीन को अपना प्रत्याशी बनाया है। निजामुद्दीन ने प्रेस वार्ता कर उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव की सभी तैयारियां हो चुकी हैं। इस दौरान पार्टी के कई दिग्गज मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी ने मुझे चुनाव लड़ने के लिए यहाँ जिम्मेदारी दी है। मैं कांग्रेस पार्टी का, अपनी तमाम लीडरशिप का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और ये उपचुनाव दो विचारधाराओं के बीच में है। एक विचारधारा जिसका प्रतिनिधित्व मोदी जी करते हैं, जिसमें 2-3 औद्योगिक घरानों के लिए काम करते हैं, और एक विचारधारा का प्रतिनिधित्व राहुल गांधी जी करते हैं, जो किसान की, मजदूर की, गरीब की, युवाओं की, बेरोजगारी की, महंगाई की बात करते हैं। तो जनता को तय करना है वो यहाँ कौन सी विचारधारा पसंद है। काजी जी आज से तैयारी नहीं कर रहे हो, जब से मतलब 4-5 महीने लगभग हो गए हैं काजी भाई लगातार कार्यक्रम में है। और 2022 में जब काजी भाई बमुश्किल 400-500 वोटों से हारे थे, तभी से लोगों के बीच में एक चर्चा थी कि एक होनहार पढ़े लिखे नौजवान को हमने हराया है। और लोगों में एक सिंपैथी भी है कि काजी जिसने गन्ना किसानों के सारे मामले उठाए, मजलूमों के मामले उठाए, जिनके परिवार ने यहाँ चीनी मिल लगाने में मदद करी, जिनके टाइम में यहाँ नवोदय विद्यालय खुला और भी कई स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, जिस तरीके से उन्होंने कोरोना के टाइम में अस्पतालों की व्यवस्था को सुधारने में सहयोग किया, उस सबको लोगों ने याद किया है। और वही कारण था कि लोकसभा के चुनाव में पूरे हरिद्वार लोकसभा सीट में सर्वाधिक मतों से अगर किसी ने कांग्रेस को जिता के भेजा तो काजी निजामुद्दीन। हरिद्वार में भारतीय किसान यूनियन ने राष्ट्रीय चिंतन शिविर आयोजित किया, जिसके समापन किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने शिरकत की। इस दौरान राकेश टिकैत ने कहा कि शिविर में 100 दिन का एजेंडा तय किया गया है, जिसमें संगठन को मजबूत करने के साथ किसान विरोधी कानूनों का विरोध करने का फैसला लिया गया। राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इस बार जनता ने केंद्र में अपाहिज सरकार बनाई है। जो व्यवस्थाएं सरकार जिस तरह से कानून लेकर आ रही है उसका विरोध करना अगर गलत तो लेकर आती है। नई सरकार बनी, उससे बातचीत करने का भी टारगेट रखा। 100 दिन के एजेंडे में एसकेएम की मीटिंग होगी,
उसमें ये एजेंडे रखे जाएंगे। सरकार से अगर आंदोलन करना भी होगा तो आंदोलन वहां पे होगा। हरिद्वार में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या के आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए जिले भर में चेकिंग अभियान चलाया गया, जहां बहादुराबाद पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ और फायरिंग हुई। फिलहाल पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। रवि बडोला नामक एक व्यक्ति की हत्या की गई थी, जिसमें देहरादून पुलिस लगातार इनका पीछा कर रही थी। जो मुख्य अभियुक्तगण हैं इनके पीछे लगातार लगी थी। इसी बीच आज एक सूचना हरिद्वार में प्राप्त हुई थी, जिसमें जो मुख्य अभियुक्त हैं इसमें योगेश और मनीष, उनकी सूचना थी कि वो हरिद्वार की ओर आना उनका बताया गया था। इस सूचना पर हरिद्वार पुलिस ने सभी जगह पर जो मेन पॉइंट्स थे वहाँ पर चेकिंग कर रही थी। इनको पुलिस के ऊपर फायर करके ये लोग वहाँ से फरार होने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए दो अभियुक्त हैं, इनके पैरों में गोली लगी है। इनको तत्काल हॉस्पिटल लाया गया है और जल्दी ही इनको हम लोग न्यायिक अभिरक्षा में देहरादून पुलिस भी यहाँ पर आई है, उनको सुपुर्द करेंगे। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत सपरिवार लोहाघाट पहुंचे। लोहाघाट पहुंचने पर जिला स्तरीय अधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। झील में पर्यटकों की भारी भीड़ को देखते हुए कमिश्नर रावत काफी खुश नजर आए। इस दौरान कमिश्नर ने पर्यटकों के साथ उनके अनुभव साझा किए। इस दौरान पर्यटकों में कमिश्नर के साथ सेल्फी खींचने की होड़ मची रही। कमिश्नर रावत ने कहा कि जल्द झील को विकसित करने और पर्यटकों के मनोरंजन सुविधा के लिए कई कार्य किए जाएंगे। लोगों ने मुझे बताया था, तब तो इनफैक्ट कोलीडेक झील नई भी डेवलप हुई थी। अब मैं देख रहा हूँ कि इतना अच्छा फुटफॉल है और काफ़ी दूर से लोग यहाँ पे आ रहे हैं। कुछ मूलभूत सुविधाओं की यहाँ पे आवश्यकता है, जो डिमांड आपकी जायज़ है, जिसमें से एक टॉयलेट है। फिलहाल तो हमने मोबाइल टॉयलेट रखा हुआ है, लेकिन एक परमानेंट टॉयलेट यहाँ पे और एक शेड जिसमें कि कोई रुक सके, बारिश में आने जाने में शेड में बह सके। और एक बहुत अच्छी डिमांड आप लोगों ने बताई, अगर कोई ग्लास ब्रिज हम यहाँ पे बना सकते हैं तो बहुत अच्छा आकर्षण इसके लिए होगा। और ये साइट इसी तरीके से डेवलप करे, आसपास का कारोबार और बढ़े। हमारी जो होम स्टेज भी यहाँ पे चलने चाहिए, आपके माध्यम से उनको प्रेरित करना चाहूँगा। इतने लोग आ रहे हैं, होम स्टेज यहाँ पे हम डेवलप करेंगे, रजिस्ट्रेशन करवाएंगे टूरिज्म डिपार्टमेंट में, तो बहुत अच्छा रोजगार यहाँ पे सबको मिलेगा। तो मैंने सबसे बड़ी समस्या रखी यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम की। यहाँ पे हमारे पास दिल्ली, बरेली, मुंबई सब जगह से पर्यटक आ रहे हैं, तो उनके लिए सबसे मूलभूत समस्या है उनके हमारे वॉशरूम नहीं है और पेयजल की समस्या रखी है। तीसरी मैंने रखी है सबसे बड़ी समस्या यात्री सेट की। एक सेट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है, धूप इतनी तेज़ हो रही है, यात्री तो आ रहे हैं लेकिन उनके रुकने के लिए, बैठने के लिए जगह नहीं है। और एक और समस्या रखी मैंने, जो सबसे बड़ी समस्या हमारी, जो हमारे झील में ये खराब पेड़ पड़े हैं, इनका निस्तारण बहुत जल्दी होना जरूरी है। खबर जनपद उत्तरकाशी से है, जहां विकास खंड चिनियाली सोड़ के कपराड़ा गांव में जल जीवन मिशन के तहत लोगों के घरों में पानी के नल तो लगा दिए गए, पर लोग पानी के अभाव में प्यासे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पाइपलाइन को बिछाते समय घोर लापरवाही बरती गई है। जमीन से लाइन को इतनी हाइट दी गई है कि मोटर से भी पानी चढ़ना संभव नहीं है। जिम्मेदार भी इस समस्या पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कहना चाहता हूँ कि जो पानी की जो लाइन लाई गई है, और जो मेन जो अपनी लाइन थी, जो उससे उन्होंने वो कनेक्शन दिया नहीं है। वो नीचे से घुमा के नीचे से डाउन से दे रखे ऊपर। वो इतना वो डाउन पे वो चढ़ाई पे कौन चढ़ेगा? ये पानी कैसे चढ़ेगा इतने से पानी से? और पानी का स्रोत ही कितना है आज के डेट में? और 6 महीने से पानी तो है ही नहीं वहाँ पे। और इस पानी के बारे में हमारे यहाँ पानी कभी नहीं था, मतलब आजकल पानी मतलब पर्याप्त है। मतलब अब पानी स्रोत में नहीं आता, कभी पानी तो आता, कभी कभी तो होता है, कभी तुम बस बात कह सके। जिन लोगों के पास पानी नहीं आ रहा, उन लोगों के प्रधान जी हमें रिक्वेस्ट है कि मतलब सभी घर में पानी पर्याप्त होना चाहिए। जब पानी होता मतलब ना, वो पानी तो प्रधान अपने घर से भर के देगा नहीं किसी को। और पानी मतलब वो गाँव में निष्पक्ष जनता ग्राम समझ जनता गाँव की है, और प्रधान सभी घर में जो है पानी जो होगा सभी के लिए जो पर्याप्त होना चाहिए। सर कोई समस्या नहीं है, ये व्यक्तिगत रंजिश के कारण से जरूर उपलब्ध किया जा रहा है सर। ये मतलब चुनाव रंजिश के कारण इसको देखा जा रहा है सर। वो पानी की कनेक्टिविटी है सर, आप घूम के धरातल में जीरो रिपोर्ट में भी आ गए सर। और मैंने 2 जगह टैंक के जगह 3 बना रखे सर। लाइन भी आपने देख ली, पानी पर्याप्त है सर। रात को कोई चले जाता है सर, तोड़ने की व्यवस्था कर सकते। एक तोड़ने वाला होगा सर, 10 तोड़ने वाले, 1 जोड़ने वाला होगा सर। इसका कोई संविधान नहीं है सर। और मैं ग्राम पंचायत की खुली बैठक करने के लिए सर तैयार हूँ। और ग्राम पंचायत की खुली बैठक में यहाँ प्रहरी नियुक्त करने के लिए तैयार हूँ, और जो भी हो व्यवस्था उसके लिए तैयार हूँ सर। और गाँव आप लिए जाए सर। ये मतलब मेरे को व्यक्तिगत टॉर्चर रूप से सर अनावश्यक परेशान किया जा रहा है सर। और आप जाँच करिए सर, अगर इसमें जाँच में पाया जाएगा सर तो हम जेल जाने के लिए तैयार हैं सर।
उत्तराखंड में राजनीतिक दलों ने बद्रीनाथ और मंगलोर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी इस चुनाव को जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। कांग्रेस में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की और चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। चुनाव की रणनीति पे चर्चा अपने संगठन के पदाधिकारियों के साथ मैंने की है। सभी फ्रंटलों के और हमारे जो अनुवांशिक संगठन उनके अध्यक्षगणों को बुलाया गया था। उसमें अलग अलग लोगों को अलग अलग किस्म की जिम्मेदारी दी गई और पार्टी की क्या एक्सपेक्टेशंस अपने अध्यक्षगणों से है वो उनको बताया गया है और इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको दी गई हैं। वो अपने काम में लग भी गए हैं और प्रभारियों की नियुक्ति कैसे करनी है, किन विधायकों की कहाँ ड्यूटी लगेगी दोनों इलेक्शंस में, कौन सीनियर्स कहाँ ज़्यादा टाइम देंगे, इन सभी पे चर्चा विमर्श हुआ है और उसी को हम अभी लिपि डोईवाला क्षेत्र की जनता लंबे समय से डोईवाला सामुदायिक के स्वास्थ्य केंद्र के अपग्रेड की मांग करती नजर आ रही है। इस अस्पताल को अपग्रेड करने को लेकर कई बार स्थानीय जनता और प्रतिनिधि ने आंदोलन भी किए हैं, तो वहीं अब जल्द ही इसको अपग्रेड कर उप जिला चिकित्सालय बनाया जाएगा। इसको लेकर स्वास्थ्य सचिव ने महानिदेशक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग को आदेश दे दिए हैं। डोईवाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर के.एस. भंडारी ने बताया कि उप जिला चिकित्सालय बनने के बाद अस्पताल में लगभग 200 विशेषज्ञ डॉक्टर तैनात होंगे। आबादी डे बाय डे यहाँ पे काफ़ी बढ़ गई है। आज ये नगर पालिका क्षेत्र हो गया है और साथ में ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत बड़ी बसावट हो गई है। तो क्षेत्र की जनता की बहुत लंबे समय से मांग थी कि यहाँ पर डोईवाला में उप जिला चिकित्सालय खुलना चाहिए। अभी कुछ समय पहले लगभग 3 माह पहले यहाँ पर देहरादून और उत्तराखंड में हमारे प्रेमनगर आदि स्थानों में थलीसैंण कुछ जगहों में उप जिला चिकित्सालय की घोषणा हुई है, स्वीकृत हुई है। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से, स्वास्थ्य मंत्री जी से और अपने जहाँ जहाँ मुझे ये विषय रखने थे वो मैंने विषय रखे और मैंने कहा यहाँ पर बहुत आवश्यकता है। एक हफ्ते पहले शासनादेश जारी हुआ है इस अस्पताल को उप जिला चिकित्सालय बनाने के लिए। अभी ज़मीन मतलब चिन्हित कर रहे हैं। हो सकता है शायद इसी जो हमारा जो CSC का जो ज़मीन है इसी में शायद बिल्डिंग बने। अभी आगे बिल्डिंग जो पुरानी बिल्डिंग है वो अगर टूट के बनती है या उसके अलावा अलग से कहीं और जगह चिन्हित होती है, अभी ये डिसाइडेड नहीं है। विभागीय जो हमारा अवर अभियंता है वो ज़मीन की नाप छाप कर रहे हैं। बाकी आगे जैसा होगा वो आगे आप लोगों के सूचित। हरिद्वार के राजाजी टाइगर रिजर्व के सभी पर्यटक गेटों को आगामी मानसून सीजन के चलते अगले 5 माह के लिए बंद कर दिया गया है। अब ये गेट आगामी 15 नवंबर को सैलानियों के लिए खोले जाएंगे। पार्क के चीला रेंज में वन्यजीव प्रतिपालक सरिता भट्ट और वन क्षेत्राधिकारी BD तिवारी ने पार्क के गेट बंद करने की घोषणा की। बता दें कि साल पर्यटन के लिहाज से पार्क महकमे के लिए बेहतर रहा है। चीला रेंज में इस वर्ष 51 लाख रुपए का राजस्व अर्जित किया है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले ज़्यादा है। पिछले वर्ष पार्क महकमे को चीला रेंज में 44 लाख का राजस्व अर्जित किया था। पिछले साल के मुकाबले जो है 15.16% जो है हमारी जो है रेवेन्यू बढ़ी है। पिछले साल 44,41,000 थी, जो कि इस साल बढ़कर 51,14,644 रुपये हुई है। पर्यटन जो कि पिछले साल हमारे पास कुल 16,990 पर्यटन आए थे, तो इस साल वो पर्यटन में बढ़कर संख्या 22,661 हो गई है। इसमें भारतीय भी बढ़े हैं और विदेशी भी बढ़े हैं। और इसका यह है कि यहाँ पे स्टाफ द्वारा जो भी सफारी यूनियन जो हमारे साथ में थी, अच्छा पर्यटकों के साथ व्यवहार किया गया, अच्छी सेटिंग करवाई गई। जो गड्ढे थे, ज़्यादा धूल धक्कड़ होती थी, उसको समय समय पर ठीक करने का प्रयास किया गया। और ट्रक रूट में हमारे द्वारा जो है वाटर हॉल बनाए गए ठीक ठाक तक, जिसमें जो है समय समय पर पर्याप्त पानी हमारे द्वारा किया गया, जिसमें जो है कि लोगों को जो है इस गर्मी के बावजूद भी जो है अच्छी सेटिंग हुई है। टाइगर की भी हुई है, लेपर्ड की भी हुई, और हाथी तो इस साल बहुत ज़्यादा ही बेहद ज़्यादा अच्छी सेटिंग हुई थी, जिससे पर्यटक उत्साहित थे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अपडेट के लिए देखते रहिए IND 24। नमस्कार।